गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम फिर आए हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक शानदार टॉपिक के साथ जो आरपीएससी राजस्थान बोर्ड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और साथ ही सीबीएसई बोर्ड के लिए। टॉपिक हमारा है कि ड्यू टू डायपोल वी वांट टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द इक्वेटोरियल पॉइंट। अब सबसे पहले हम टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम डायपोल को समझते हैं कि डायपोल क्या है। देखो, सिंपली डायपोल को हम कहते हैं कि डायपोल इज़ द कॉम्बिनेशन। डायपोल क्या है? डायपोल इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू चार्ज of same magnitude and opposite of same magnitude and opposite nature। हिंदी में हम कहें तो हम कहेंगे कि डायपोल क्या है। डायपोल सिंपली दो आवेशों का एक पेयर है, एक जोड़ा है, एक युग्म है जिनका मैग्नीट्यूड होता है इक्वल और उनकी जो नेचर होती है अपोजिट। डायपोल का मतलब ही है डाईपोल, जिसमें दो पोल होते हैं। दो पोल का मतलब है कि इसमें हम दो चार्ज लेंगे, एक पॉजिटिव चार्ज लेंगे, एक चार्ज लेंगे नेगेटिव। दोनों चार्ज का जो मिड पॉइंट होगा उस मिड पॉइंट को हम कहेंगे ओ को हम कहते हैं सेंटर ऑफ डायपोल। इसको हम कहेंगे सेंटर ऑफ डायपोल। जो सेंटर ऑफ डायपोल है, सेंटर ऑफ डायपोल से हम दोनों चार्ज की जो डिस्टेंस कंसिडर करते हैं वो हम इक्वली कंसिडर करते हैं। ये हमने कंसिडर कर ली ए और यहाँ से यहाँ तक की हमने कंसिडर कर ली ए। टोटल जो डिस्टेंस होती है डायपोल के दोनों चार्जेस के बिटवीन की वो होती है 2a। ठीक है, ये हमारा हो गया डायपोल। अब डायपोल की जो कई बार जो है कि डायरेक्शन पूछ लेता है, तो डायपोल की जो डायरेक्शन है ऑलवेज नेगेटिव क्यों से टुवार्ड द पॉजिटिव क्यों होती है। अब कोई कहे कि रीजन ये होता है। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस होती हैं, फील्ड लाइंस जो होती है वो नेगेटिव चार्ज से एंटर करती हैं और पॉजिटिव चार्ज से क्या होती है आउट। तो नेगेटिव चार्ज से एंटर करेंगी, ये नेगेटिव चार्ज हो गया तो यहाँ से फील्ड लाइंस जो एंटर करेंगी, ये पॉजिटिव चार्ज होगा यहाँ से आउटवर्ड होंगी। तो इसकी डायरेक्शन आपको समझ में आई गई। अब हम समझना चाहते हैं कि हमें निकालना है डायपोल के ड्यू टू इसके इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब हम समझ लेते हैं कि डायपोल के देखो दो चीज़ें होती हैं। एक तो होती है डायपोल की एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन का मतलब है कि ये जो आपका डायपोल है, इस डायपोल की ये होगी चार्ज। इन चार्जेस को मिलाने वाली लाइन को अगर हम एक्सपेंड कर दें किसी भी साइड में तो इसको हम कहेंगे एक्सियल लाइन ऑफ डायपोल। और अगर ये जो हमारा डायपोल है, इस डायपोल का जो सेंटर है, सेंटर के परपेंडिकुलर अगर हम कोई लाइन ड्रॉ कर दें या फिर कोई पॉइंट ले लें सेंटर के परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे, जैसे कि मैंने पॉइंट पी लिया है, तो इसको हम कहेंगे इक्वेटोरियल लाइन। इसको हम कहेंगे इक्वेटोरियल लाइन। हमारा आज का जो टॉपिक है वो यही है कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है डायपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पे। तो इसके लिए सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम कंसिडर करेंगे। डायपोल वेरी इजी है, डायग्राम वेरी इजी है। देखो, सबसे पहले मैंने एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया, दूसरा चार्ज ले लिया नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव नेगेटिव क्यों लिए हैं ये मैंने बता दिया। डायपोल का मतलब क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू चार्ज। ये इसका सेंटर हो गया ओ। सेंटर ओ से पॉजिटिव चार्ज के जो डिस्टेंस है उसको ले लेते हैं ए, और सेंटर से नेगेटिव चार्ज के डिस्टेंस है उसको ले लेते हैं ए। अब मान लो आपका जो सेंटर है, सेंटर से आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है, ये हो गया इक्वेटोरियल पे पॉइंट। अब इस पॉइंट पी पे हमें जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, EFI निकालनी है। तो देखो, अगर हम पॉजिटिव चार्ज क्यों से पॉइंट पी पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की लाइन अगर ड्रॉ करें, तो लाइन की जो डायरेक्शन है, फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन है वो किधर हो जाएगी? आउटवर्ड। मैं कह रहा हूँ कि ये जो है E1 है पॉजिटिव चार्ज क्यू के ड्यू टू। सिमिलरली अगर आप नेगेटिव चार्ज के ड्यू टू निकालोगे तो नेगेटिव चार्ज के ड्यू टू फील्ड लाइंस की डायरेक्शन किधर होती है? टुवार्ड द चार्ज यानी इनसाइड। तो ये हो गई E2। सपोज कर लो ये एंगल जो है थीटा है। थीटा जो है प्लेन से बना है, समतल से बना है। प्लेन का मतलब होता है कि आपकी एक्स एक्सिस से बना हुआ एंगल। ठीक है, अब ध्यान दीजिए। अब पॉइंट पी पे जो है E1 और E2 की दिक्कत ये है कि ये न तो सेम डायरेक्शन में है और न ही अपोजिट डायरेक्शन में है। जब हमारे पास ऐसी सिचुएशन आती है तो हम क्या करते हैं? हम ब्रेक करते हैं, हम इसको कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं। अब कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे तो कंपोनेंट मिलेंगे आपको दो कंपोनेंट, एक मिलेगा हॉरिजॉन्टल और एक मिलेगा वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में ब्रेक करने के लिए हम ये लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये लाइन हमने ड्रॉ कर ली। अब देखो, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। ये आपको पॉइंट पी है, इसको मैं कह रहा हूँ ये एंगल हो गया थीटा। पॉइंट पी को हम यहाँ शो कर लेते हैं थीटा। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या हो गया? थीटा। एंगल प्लेन से बने हैं तो यहाँ भी बन गए प्लेन से। ये कौन से? एक तो ये जेड वाला एंगल हो गया और दूसरा क्या हो गया? एक ही लाइन पे बनने वाले एंगल। ये एंगल होते हैं इक्वल। अब सिंपली आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि जहाँ से एंगल बनता है वो कंपोनेंट क्या होता है? कोस थीटा। और जो कंपोनेंट बच जाए वो क्या होता है? साइन थीटा। जैसे इस E1 का हम इस लाइन पे यहाँ पे कंपोनेंट निकालें तो ये आ जाएगा E1 कोस थीटा, क्योंकि एंगल यहाँ से बन रहा है तो इसका ये वाला कंपोनेंट हो गया E1 साइन थीटा। ऐसे ही सिमिलरली इसका ये वाला कंपोनेंट निकालें तो ये आ जाएगा E2 कोस थीटा। और अगर ये कंपोनेंट अगर हम निकालें तो ये आ जाएगा E2 साइन थीटा। कंपोनेंट्स में ब्रेक के लिए मैं आपको रफली इधर समझा देता हूँ। कंपोनेंट्स में ब्रेक के कैसे किया है। देखो, हमारे पास कुछ डायग्राम ऐसे था। ये डायग्राम था हमारे पास। ये एंगल थीटा, ये E2 थी आपकी टुवर्ड इनसाइड, और ये आपका E1 था और ये एंगल भी क्या था? थीटा।
अब ये जो वेक्टर है ये रिजल्टेंट है किसका, इस कंपोनेंट और इस कंपोनेंट का। तो अगर इसको हम ब्रेक करें कंपोनेंट में तो जहाँ से एंगल बनता है वो आता है कोस थीटा। तो ये हो गया E1 कोस थीटा। तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा E1 साइन थीटा। इसके और भी तरीके हैं, आप निकाल सकते हैं, लेकिन अब आप 12th क्लास में हो तो हम जो है इसी तरीके से चलेंगे। ऐसे ही ये E2 है, इस E2 का ये कंपोनेंट देखिए क्योंकि एंगल यहाँ से बन रहा है तो ये आ जाएगा E2 कोस थीटा। और इसका ये वाला कंपोनेंट देखें तो ये आ जाएगा E2 साइन थीटा। अब सिंपली देखने पर हमें पता चला कि भाई ये डिस्टेंस कितनी थी हमारे पास, ए थी, ये डायपोल का प्लस क्यू था, ये डायपोल का माइनस क्यू था, ये भी डिस्टेंस ए थी, ये डिस्टेंस कितनी थी आर। तो अगर हम ये वाली डिस्टेंस कैलकुलेट करें तो हमारे पास ये जो है ट्राइंगल बन गया, ट्राइंगल का ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनियस है। तो कितनी हो जाएगी हाइपोटेनियस की वैल्यू, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और सिमिलरली ये वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, ये डायग्राम हमारा रेडी है। अब मैं आपसे कहूँ कि दोनों डायपोल है, डायपोल के चार्जेस के मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे, दोनों के बीच में डिस्टेंस इक्वल है। देखो तो पॉइंट पी पे जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के ड्यू टू जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उनकी वैल्यू तो क्या होगी, इक्वल। अब यहाँ हम देखें तो यहाँ हमें जो कंपोनेंट मिले हैं E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा, ये E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा दोनों एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट हैं। तो अगर इनका रिजल्टेंट देखें तो ये होने वाला है जीरो। जीरो क्यों होगा, बिकॉज ऑफ E1 की वैल्यू किसके इक्वल टू है, E2 की। तो जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो कौन से कंपोनेंट के ड्यू टू मिलेगा, ये और केवल मिलेगा ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के ड्यू टू। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के ड्यू टू में अगर मैं EP कह दूँ, टोटल EP हो पॉइंट पी पे, तो ये क्या हो जाएगी, E1 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा। सिमिलरली E1 इक्वल टू क्या है, E2, तो EP बराबर हो गया 2E1 कोस थीटा, इसको हम कह देंगे 1। अब हमें पता है किसी चार्ज प्लस क्यू के ड्यू टू अगर उसे r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम कैलकुलेट करते हैं तो कितनी मिलती है, ये के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो अब मैं आपसे कहूँ कि इनमें से किसी भी एक चार्ज के ड्यू टू पॉइंट पी पे अगर हम EFI निकालें तो कितनी मिल जाएगी, मैं कहूँ नाउ EFI का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू एनी चार्ज। तो कितनी हो जाएगी, जैसे मैं E1 निकाल लेता हूँ प्लस क्यू चार्ज के ड्यू टू, E1 इक्वल टू हो जाएगी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की जगह डिस्टेंस कितनी है, रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। तो ये कितनी आ जाएगी, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको हम कह देंगे 2 का यूज़ कर लो 1 में, इस वैल्यू को यहाँ पुटअप कर लेंगे तो हम कहेंगे यूजिंग 2 in 1। 2 को अगर 1 में यूज करेंगे तो EP इक्वल टू हो गया 2, E1 की वैल्यू होगी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और कोस थीटा। अब सिंपली हमें कोस थीटा की वैल्यू देखनी है कि कोस थीटा की वैल्यू कितनी होगी। कोस थीटा के लिए अब चले जाएंगे डायग्राम के पास, डायग्राम में जाएंगे तो डायग्राम से हमें क्या मिलता है, ये एंगल क्या है थीटा, ये डिस्टेंस कितनी थी ए, ये प्लस क्यू था, ये सेंटर था, और ये डिस्टेंस कितनी थी आर, और ये कितनी मिली अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो अगर हम कोस थीटा की वैल्यू निकालें तो सिंपली हम कहते हैं लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का से देखें तो कोस थीटा क्या बनता है, आधार बटा करण। आधार कितना है, इसका बेस कितना है, बेस कितना है ए, करण कितना, हाइपोटेनस कितना है, रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इस कोस थीटा की वैल्यू यहाँ यूज़ कर लेंगे, तो ये वैल्यू यहाँ यूज़ करेंगे तो EP इक्वल टू हमारे पास आ गया 2 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको अगर हम सोल्व कर ले तो ये हो जाएगा 2 के क्यू ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। देखो पावर 1/2 ये है, पावर 1 यहाँ है, बेस इक्वल हो तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो ये आ गया हमारे पास ये। EP की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, EP बराबर मिल गया 2 के क्यू ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। अब मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके लिख रहा हूँ, एडजस्ट पे क्या कर रहा हूँ अभी आपको बताऊँगा। मैं इसको कह दूँ के क्यू डॉट 2A, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। अब क्यू डॉट 2A आपने पढ़ा होगा, इसको हम कहते हैं P, डायपोल मोमेंट। इसको हम क्या कहेंगे, डायपोल मोमेंट। तो ये वैल्यू यहाँ रख दे तो EP इक्वल टू आ गया KP अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ये आ गया हमारे पास। अगर हम कहें कि भाई डायग्राम से हम कंपेयर करें, आर क्या थी, डायपोल के सेंटर, आर कौन सी थी, सेंटर O से पॉइंट P तक की डिस्टेंस, ए क्या थी, डायपोल के चार्जेस के बिटवीन की डिस्टेंस। तो मैं आपसे कहूँ कि आर ज़्यादा होगी या ए, तो मैं कहूँ कि आर क्या होगी, ग्रेटर होगी, इससे आर ग्रेटर ए होगी। तो आर के कंपेयर में हम ए को नेगलेक्ट करके छोड़ सकते हैं। तो EP बराबर हमारे पास आ जाता है KP अपॉन आर स्क्वायर की पावर 3/2। स्क्वायर की 3/2 करेंगे तो ये 1/2 कैंसिल हो जाएगा, कितनी आ जाएगी R क्यूब। तो हमारे पास EP जो मिली वो मिलेगी KP अपॉन आर क्यूब। ये इसकी एक्सियल पोजीशन पे हमें जो है वैल्यू मिल गई, ये रिजल्ट आ गया।